इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जो कि बहुत ही रहस्यमय सिविलाइजेशन है। और आज हम उसी रहस्यमय सिविलाइजेशन के एक बहुत ही रहस्यमय राजा तूतनखामन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही मशहूर राजा भी है इजिप्शियन सिविलाइजेशन की। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तूतनखामन मिस्र इतिहास में ईसा से 13वीं शताब्दी पूर्व 18वें मिस्र फराओ के 18वें साम्राज्य का राजा था। उसकी खोज के समय से उसे राजा तूत के नाम से, वैसे उसका असली नाम तूतनखातेन था, जिसका अर्थ था सूर्य का जीवित प्रतिरूप, जिसके बाद में उसने बदल कर तूतनखामेन कर दिया था, जिसका अर्थ था चंद्रमा का जीवित प्रतिरूप। सन 1922 में दो पुरातत्वों हॉवर्ड कार्टर और लॉर्ड कॉर्नवो ने जब उसकी कब्र की खोज की, तब सारे संसार में इस अनोखी उसकी खोज की सराहना हुई। तूतनखामन के मम्मी और उसके कब्र से निकली वस्तुओं के आधार पर उसका इतिहास गढ़ा गया, जिससे उस दौर का इतिहास समझने में पता चला था। आइए आपको उस युवा राजा की जीवनी के रूबरू करवाते हैं, जिसने आज से 3000 वर्ष का इतिहास हमारे समझ पेश किया। तूतनखामन का इतिहास। तूतनखामन के पिता का नाम आखनेटन था, जो उस दौर में मिस्र का फराओ था। केवल 9 वर्ष की आयु में सन 1333 ईस्वी पूर्व में तूतनखामन को मिस्र का राजा बना दिया गया। उस दौर में मिस्र के राजाओं को फराओ कहा जाता था। अल्पायु और अनुभव विहीन राजा को उनके निजी सलाहकार एवं चाचा कमांडर आई ने संभाला। जब तूतनखामन राजा बना तो उसने अपनी सौतेली बहन अंकसुनामन से विवाह कर लिया। उनकी 2 अजन्मी बच्चियां थीं, जिसमें से एक गर्भ में 5 महीने में ही मर गई और दूसरी 9 महीने में मर गई। यह सारी जानकारियां उनकी मम्मी से पता चली थी, जो खोज के दौरान मिली थी। तूतनखामन ने अपने पिता के विरुद्ध जाकर अपने पिता के कई नियमों में बदलाव किए थे। इनमें सबसे पहले उसने सूर्य देव की पूजा खत्म कर चंद्रमा की पूजा को महत्व देने पर जोर दिया था। उसने उसके राज्य की राजधानी को वापस थेबस में बसाया और आखनेटन के शहर को उजाड़ कर रख दिया। उसने अपने फरमान को और ज़्यादा प्रबल करने के लिए कई चंद्रमा के कई मंदिर और इमारतें बनवाई थी, जो उसकी पिरामिड में देखने को मिलती है। तूतनखामन ने अपने पिता द्वारा दूसरे राज्यों से बिगड़े रिश्तों को भी सुधारा था। युवा राजा की रहस्यमयी मौत। फिर भी 18 वर्ष की राजा तूत की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। उसकी मौत का राज आज तक नहीं खुल सका। हालांकि माना जाता है कि उसकी हत्या हो गई थी। मिस्रवासी राजाओं को देवता का ही रूप मानते थे। उनका मानना था कि देवता मृत्यु के बाद भी जीवित रहते हैं। तूत के शव को औषधियाँ एवं मसाले से युक्त कर मम्मी में बदल दिया गया। उसके शव को छोटे बड़े आकार के 3 ताबूतों में रखा गया। मिस्रवासियों का मानना था कि वस्तुओं राजा के काम आएगी। फिर मकबरे को लुटेरे से बचाने के लिए पक्का बंद कर दिया गया। प्राय राजाओं के मकबरे लूटे जाते थे। उन्होंने रोकथाम के लिए मकबरे के नकली रास्ते बनाए, बड़े बड़े पत्थर रखवाए और दरवाज़ों पर अभिशाप लिखवा दी। दफन हुआ इतिहास फिर से उजागर। सन 1922 तक तूतनखामन का मकबरा सुरक्षित रहा था। हार्वर्ड नामक पुरातत्वविद को पूरा विश्वास था कि राजा तूत का मकबरा कहीं सुरक्षित है। वह अपने खोजी दल के साथ राजाओं की घाटी में पहुंचा। कई वर्षों की खोज के बाद उन्होंने मकबरा तो खोज निकाला,
लेकिन कहते हैं उस पर अभिशाप लिखा था, राजा की शांति भंग करने वाले को मौत आएगी। इसमें कितना सच था कितना झूठ यह तो नहीं पता, किंतु कहते हैं कि खोजी दल के सदस्य स्वाभाविक और अस्वाभाविक कारणों से मारे गए। मकबरे पर अभी तक कोई अभिशाप लिखा नहीं मिला, बस यही माना जाता है कि मम्मी के श्राप से ही उन लोगों की जानें गई। आज केवल राजा दूत के मकबरे में ही मम्मी सुरक्षित है, यह भी सिर्फ इसलिए कि शरीर को हटा नहीं सकते, यदि उसे हटाया गया तो वो धूल में मिल जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। तब तक के लिए गुड बाय।